आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक्स पे ऑपरेशन सीखेंगे। मैट्रिक्स का पहला ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ M×N लिए हैं। अब इस मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से, सपोज स्केलर K है, नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है K AIJ M×N। समझिएगा इस सिंबल को। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ ऑर्डर पे कोई चेंज नहीं होगा। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के समय मैट्रिक्स का ऑर्डर बदलता नहीं है। समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ये एक मैट्रिक्स है 2×2, 2 रो और 2 कॉलम का। अब A में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक नंबर है, स्केलर है, तो मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होगा इसके हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 8 2 0, ऑर्डर जो था वही है। दूसरा ऑपरेशन है एडिशन। दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, लेकिन ऐड करने के लिए कुछ शर्त भी है। दो मैट्रिक्स पहले कंसीडर करते हैं AIJ M×N। एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं BIJ M×N। तो यहां दोनों मैट्रिक्स में एलिमेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम है। यानी दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। इसको डिफाइंड इस तरह से किया गया A + B = C। यानी दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करेंगे तो कोई तीसरा मैट्रिक्स आएगा और ये जो मैट्रिक्स होगा where C = CIJ M×N and CIJ = AIJ + BIJ। यहाँ ध्यान देना है A का ऑर्डर भी M×N है, B का ऑर्डर भी M×N है। जब दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लिए तो जो तीसरा मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर M×N होगा और उसका एलिमेंट कैसे डिफाइन किया गया, तो AIJ + BIJ, यानी कि सेम पोजीशन के एलिमेंट को ऐड कर देना है। यानी दो मैट्रिक्स को ऐड अगर करना हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। अब ये दोनों ऑपरेशन को समझने के लिए यहाँ एक और एग्जाम्पल यहाँ रखे हैं। अब इस एग्जाम्पल के मदद से स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर कर सकते हैं और एडिशन भी। ये एक मैट्रिक्स है 2 रो और 2 कॉलम का। अगर इस मैट्रिक्स में एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो बताएं कि नंबर से हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा। 2 6 0 2x। पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब यहां देखिए दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो एडिशन में शर्त क्या बताएं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और एडिशन में क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है। अब यहां दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×2 है। अब इसको ऐड करना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। 2 + y, 6 + 0, 0 + 1, 2x + 2 = गिवन है 5 6 1 8। ये जो एग्जाम्पल कंसीडर किए हैं इसमें आपको x और y का वैल्यू बताना है। इस एग्जाम्पल के मदद से अभी हम दो ऑपरेशन क्लियर किए हैं कि मैट्रिक्स में नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे
और दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम रहेगा तो ऐड कैसे करेंगे। अब आइए, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। तो अगर x और y का वैल्यू निकालना है तो हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहते हैं। तो यहाँ दो मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो 2 + y इक्वल होगा किसके, 5 के। 6 = 6, 1 = 1, लास्ट एलिमेंट है 2x + 2 = 8। अब इस इक्वेशन के मदद से y का वैल्यू 3 मिला और इस इक्वेशन के मदद से x का वैल्यू भी 3 मिला। तो इस तरह से x = 3, फाइनल आंसर x = 3 और y = 3। ये क्वेश्चन में x और y का वैल्यू बताना था, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ इसलिए रखे कि x y का वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें दो ऑपरेशन हम लोग क्लियर किए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी एक नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और इसको ऐड कैसे करेंगे, क्लियर होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, और ऐड करते समय कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। और दोनों ऑपरेशन भी क्लियर हो गया और एक क्वेश्चन कंप्लीट किया जिसमें x और y का वैल्यू पता करती है। हम लोग अगला ऑपरेशन सीखते हैं, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस का भी डेफिनेशन इसी तरह से है। एक मैट्रिक्स है Aij m × n, Bij m × n। अब A - B कैसे डिफाइन किया गया, यहाँ पहले ही समझ लेना है कि दो मैट्रिक्स का डिफरेंस तभी बता सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो A - B यानी दो मैट्रिक्स का डिफरेंस भी एक मैट्रिक्स होगा, और उस मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया गया, तो Cij m × n एंड Cij = Aij - Bij। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो दोनों का डिफरेंस भी एक मैट्रिक्स होगा और उसका भी ऑर्डर उतना ही होगा जितना पहले दो मैट्रिक्स का है। और एलिमेंट को कैसे डिफाइन किया गया, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंस लिया गया। यहाँ देखिए, जो पोजीशन ए का है वही पोजीशन बी का है, और जिस पोजीशन वाले एलिमेंट का डिफरेंस लिया गया उसी पोजीशन पे डिफरेंस को रखना है। यानी दो मैट्रिक्स को ऐड करना था तो ऑर्डर सेम चाहिए, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस लेना हो तो भी ऑर्डर सेम चाहिए। और ऐड करते समय या डिफरेंस लेते समय मैट्रिक्स में एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंस या कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल देखिए। यहाँ हम लोग तीन मैट्रिक्स कंसीडर किए हैं। तीनों मैट्रिक्स का आप ऑर्डर देख सकते हैं, 2/3 है, 2 रो है और 3 कॉलम है। अब A B C तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको पता करना है 3A + 2B - C। A B C गिवन है और आपको पता करना है 3A + 2B - C। तो सबसे पहले यहाँ A जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका वैल्यू रखेंगे 2 4 0 3 1 -1 प्लस 2B 2 B का वैल्यू है 2 2 1 4 6 0 -C। तो C का वैल्यू जो दिया हुआ एलिमेंट है 1 5 1 0 3 2।
तो देखिए पहले क्या करना है कि जो मैट्रिक्स है ए उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक नंबर यानी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6, 12, 0, 9। 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 -3। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4, 2, 12, 4, 8, 0। हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट माइनस भी इधर से कर सकते हैं या यहाँ पे हम साइन प्लस का दे दिए तो ये जो माइनस है इस हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो -1, -5, -1, 0, -3, -2 ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पहले 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो कैसे ऐड करोगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करोगे। और एक और मैट्रिक्स है तो आप डायरेक्ट भी तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, तीनों का ऑर्डर सेम है तो सेम पोजीशन के एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो 6 + 4 10, -1 9, 12 + 2 14, -5 9, 0 12, -1 11, 9 + 4 13 + 0, 3 + 8 11, -3 again 8, -3, -2, -5 + 0, -5। तो इस तरह से अगर मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया गया क्लियर होना चाहिए। 2 मैट्रिक्स को ऐड कैसे किए, और अगर मैट्रिक्स का डिफरेंस भी है तो डायरेक्ट आप डिफरेंस भी ले सकते हैं या बाहर जितना भी नंबर है नेगेटिव साइन के साथ पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एडिशन में बदल जाएगा। और 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है तो ऐड करते समय या क्वेश्चन जब भी नया देखिए तो उसमें ऑर्डर जरूर देखना है। 2 मैट्रिक्स को तभी ऐड करेंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। और कैसे ऐड करना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। तो अभी जो हम आपको 3 ऑपरेशन बताएं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिफरेंस ऑन मैट्रिसेस, ये तीनों ऑपरेशन में आप देखें कि मैट्रिक्स का ऑर्डर बदलता नहीं है। इसके बाद जो हम आपको ऑपरेशन पढ़ाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उसमें आप देखिएगा कि ऑर्डर भी चेंज करता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अगला ऑपरेशन मैट्रिक्स पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन का पहले डेफिनेशन देखते हैं। इफ A = Aij M × N and B = Bjk N × P, then A into B is defined as A into B equal to where Cik equal to Bjk। पहले इस डेफिनेशन को हम लोग क्लियर करते हैं। ए और बी 2 मैट्रिक्स है लेकिन दोनों में जरा ऑर्डर को पहले रिलेट कीजिए। एक का ऑर्डर M × N है और दूसरा का ऑर्डर N × P है। दोनों में रिलेशन है कि जितना कॉलम पहला मैट्रिक्स में लिए हैं उतना ही रो दूसरा मैट्रिक्स में लिए। तो ये एक शर्त हुआ कि 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी डिफाइन कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। अब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद कोई तीसरा मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ऑर्डर यहां हम लिखे M × P। पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर है M × N और दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर है N × P। तो दोनों ऑर्डर में बताएं कि यहाँ N कॉमन है। जितना कॉलम पहला मैट्रिक्स में है उतना ही रो दूसरा मैट्रिक्स में है।
तो यहाँ n कॉमन है, तो जो प्रोडक्ट का ऑर्डर डिफाइन किया गया वो m क्रॉस p लिया गया है, यानी कि पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है दूसरा मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो। अब ये हट गया, बचा क्या, m क्रॉस p, यानी प्रोडक्ट के समय पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम यूज हुआ। यहाँ प्रोडक्ट करते समय पहला मैट्रिक्स का रो यूज करेंगे और मल्टीप्लाई किस में करेंगे, दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम में। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए एलिमेंट को डिफाइंड यहाँ किया गया है। इसी डेफिनेशन के मदद से प्रोसेस हम लोग क्लियर करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। पहले देखते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो पहला मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम है, दूसरा मैट्रिक्स में 3 रो और 2 कॉलम है। बिल्कुल आप यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों, कंडीशन फुलफिल्ड है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। तो जो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर तीसरा मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 क्रॉस 2। कैसे ऑर्डर पता किए, तो पहला का ऑर्डर लिख लेना है, दूसरा का ऑर्डर लिख लेना है, ये बीच वाला कॉमन है, देख सकते हैं। तो पहला मैट्रिक्स का देख रहे हैं, रो बच रहा है, रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम। तो प्रोडक्ट के समय पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम यूज करेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस डेफिनेशन के मदद से हम लोग समझते हैं कि रो को कॉलम में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से, थर्ड एलिमेंट को थर्ड से, और जो प्रोडक्ट आएगा उसको ऐड कर देना है। प्रोसेस समझिएगा। ये तो हम पहले ही बता दिए कि जो प्रोडक्ट होगा वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो से पहले फर्स्ट कॉलम में, कैसे, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ, थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ, और जो प्रोडक्ट आएगा उसको ऐड कर देना है। 2 × 1 2, 4 × 2 8, 0 × 3 0। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो लेना है और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। कैसे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ। अब इसी तरह से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। कैसे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ। पहला रो लिए, दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई किए, तो जब पहला मैट्रिक्स का पहला रो लेंगे तो प्रोडक्ट में पहला रो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से जब सेकेंड रो लेंगे तो सेकेंड रो कंप्लीट होगा। तो सेकेंड रो से फिर फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। कैसे, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ। अब इस रो से अगला कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ। ध्यान देना है मल्टीप्लाई कैसे किया गया, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ, तो यहाँ केयर कीजिएगा थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ। अब इस प्रोडक्ट को सम कर दीजिए। यहाँ पे कितना आया, 10 2 14 सॉरी 50 हाँ 14 12। तो
इस तरह से दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम लोग कर सकते हैं। क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल देखिए। पहले चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पॉसिबल है कि नहीं। तो पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, देख सकते हैं 3 रो और 3 कॉलम। दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 रो और 2 कॉलम। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लिए। अब देख सकते हैं कि ये मैच कर रहा है, यानी कि जितना कॉलम पहला मैट्रिक्स में है उतना ही रो दूसरा मैट्रिक्स में है, तो प्रोडक्ट यहाँ पॉसिबल है। अब जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ 3/2, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 3/2। तो चलिए फिर से सीखते हैं कैसे प्रोडक्ट करते हैं। तो पहला मैट्रिक्स का रो लेना है और दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। कैसे? तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड में प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड से। अब पहला ही रो से हर कॉलम में वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किए, अब सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? फर्स्ट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकेंड को सेकेंड के साथ प्लस थर्ड को थर्ड के साथ। पहला रो लिए तो पहला रो कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से सेकेंड रो से वर्क करेंगे तो सेकेंड रो कंप्लीट होगा। तो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकेंड को सेकेंड के साथ प्लस थर्ड को थर्ड के साथ। अब इस रो से अगला कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? फर्स्ट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकेंड को सेकेंड के साथ प्लस थर्ड को थर्ड के साथ। तो सेकेंड रो से हर कॉलम में मल्टीप्लाई किए तो सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में पहले जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ। अब इस रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकेंड को सेकेंड के साथ प्लस थर्ड को थर्ड के साथ। फाइनल प्रोडक्ट के लिए अब ऐड कीजिए 10, 8, 10, 5, 8, -1। आपको पहले ही हम ऑर्डर बता चुके थे कि दोनों के प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3/2 है भी 3/2। तो आपको इस ऑपरेशन को कैसे करना है समझिएगा। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है? तो जितना कॉलम पहला मैट्रिक्स में है उतना ही रो दूसरा मैट्रिक्स में होना चाहिए। फिर बताएं कि जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लीजिए और ये बीच का पार्ट खत्म कर दीजिए, यानी पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो ले लेंगे और दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम ले लेंगे। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका प्रोडक्ट पता चल जाएगा। प्रोडक्ट कैसे करना है तो इसको समझाने के लिए हम दो एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल में जरा एक बार हम फिर से यहाँ क्लियर कर दें। पहला का रो और दूसरा का कॉलम लेना है। पहला के रो से दूसरा के कॉलम में मल्टीप्लाई कर। जब पहला रो कंसीडर किए तो हर कॉलम में मल्टीप्लाई किए तब जाके फर्स्ट रो कंप्लीट होगा। फिर सेकेंड रो लिए, हर कॉलम में मल्टीप्लाई किए तो सेकेंड रो कंप्लीट हुआ। थर्ड रो लिए, हर कॉलम में मल्टीप्लाई किए तो थर्ड रो कंप्लीट हुआ। मल्टीप्लाई कैसे किया गया तो एक बार फिर से देखिए। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ। फिर इसी तरह से अगला कॉलम में भी करें। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ, थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ।
सेकेंड रो लिए तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ, थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ। अब इसी रो से अगला कॉलम में मल्टीप्लाई किए, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ, थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ। थर्ड रो लिए तो पहला कॉलम में मल्टीप्लाई हुआ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। फिर से अगले कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ, थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ ऐड करके लिख दिए तो फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो इस लेक्चर में हम आपको ऑपरेशन बताएं कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे लेंगे, मैट्रिक्स में नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कब और कैसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला 3 ऑपरेशन में मैट्रिक्स का ऑर्डर बदलता नहीं है, लेकिन 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के समय जो नया मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर बदल भी जाता है। कभी कभी नहीं भी बदलेगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही ऑर्डर का आएगा। लेकिन यहाँ देखिए जो हम एग्जाम्पल लिए हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ है और प्रोडक्ट का ऑर्डर कुछ आया, यानी कि ये इस ऑपरेशन में मैट्रिक्स का ऑर्डर बदल सकता है। एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं हम लोग, जिसमें आप प्रोडक्ट भी देखेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी देखेंगे। क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, यहाँ फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का वैल्यू। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में जरूरी टर्म कौन कौन सा है। तो पहले किसका वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर का। तो ए गिवन है तो हम लोग पहले ए स्क्वायर पता करेंगे। तो ए स्क्वायर यानी को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए। अगर ए क्यूब निकालना हो तो पहले आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए और फिर से ए मल्टीप्लाई कीजिए तो ए क्यूब भी पता चल जाएगा। तो ए स्क्वायर को लिखे हैं ए इंटू ए का वैल्यू पता है 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। अगेन ए 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार फिर से मल्टीप्लिकेशन सीखिए। पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एक बार रो लेंगे पहला मैट्रिक्स से तो हर कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इस रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे, फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस सेकेंड को सेकेंड से प्लस थर्ड को थर्ड से। अब इस रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से। अब इसी रो से अगला कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 कॉलम है इस बार, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ प्लस थर्ड को थर्ड के साथ। अब सेकेंड रो लेंगे तो सेकेंड रो कंप्लीट होगा। तो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। अब इस कॉलम में फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। अब इसी तरह से लास्ट कॉलम थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। जब सेकेंड रो से तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई किए तो सेकेंड रो कंप्लीट हुआ। अब थर्ड रो से मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट कॉलम में। कैसे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ, थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ। अब इसी रो से अगला कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। अब इसी रो से अगला कॉलम में फिर से फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ प्लस थर्ड को थर्ड के साथ। तो फाइनली ए स्क्वायर पता चल गया 5 माइनस 1 2।
तरह से ए स्क्वायर का वैल्यू पता कर लिए। मल्टीप्लाई कैसे करना है यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब जैसे इसको पता करना था तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई हुआ, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से। तो पहला का रो और दूसरा के हर कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। प्रोसेस एकदम सीख लेना है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकेंड को सेकेंड के साथ प्लस थर्ड को थर्ड के साथ। इस तरह से ए स्क्वायर पता कर लिए। पहले जरूरत जितना भी टर्म का है उसको पता कर लेंगे। तो ए स्क्वायर पता कर लिए। अब यहाँ ए है, आई है, तो ये सब का वैल्यू पता है हम लोग को। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का वैल्यू पता करना है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आया 5 माइनस 1 2। ए स्क्वायर का वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, माइनस 5। ए का वैल्यू गिवन है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 प्लस 6i। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सेकेंड लेक्चर में बताए थे। आई को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 होता है, बाकी सारा एलिमेंट 0 होता है। तो आई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आई दिया हुआ नहीं है। अब देख रहे हैं कि हर मैट्रिक्स यहाँ 3 रो 3 कॉलम का है, तो एडिशन या डिफरेंस लेते समय ऑर्डर सेम होता है, इसलिए यहाँ आई भी 3 रो और 3 कॉलम का लिए। यहाँ देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स में एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस 10 0 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15 माइनस 5 प्लस 5 0। यहाँ 6 से मैट्रिक्स में एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिए। अब तीनों मैट्रिक्स का सम लेना है, ऐड कर दीजिए। 5 6 11 माइनस 10 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1। ऐड करते समय कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, ध्यान रखिएगा। 2 माइनस 5 0 तो माइनस 3, 9 माइनस 10 0 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 प्लस 6 है तो माइनस 1, 5 माइनस 15 माइनस 10 0 माइनस 5 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 5 प्लस 0 4 माइनस 2 प्लस 6 4। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पता कर लिए। किसके लिए? मैट्रिक्स ए के लिए। जो मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो पहले कोई भी अगर एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना हो तो पहले उसमें देखिए कि किस किस टर्म का जरूरत है, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद सारे का वैल्यू एक्सप्रेशन में पुट कर देना है, फाइनल वैल्यू पता चल जाएगा। तो ऑपरेशन क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स का ऑपरेशन कैसे करते हैं। अभी बताएं आपको, ये एडिशन, डिफरेंस लेना, नंबर से मल्टीप्लाई करना और एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। आपके पास कोई भी बुक हो उससे एक्सरसाइज बनाइएगा ऑपरेशन बेस्ड, और अगले क्लास में इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।